चाहिए तो व्हाट्सएप आप सिलेक्ट कर लेना। मुझे व्हाट्सएप पर नहीं चाहिए, मैं व्हाट्सएप सिलेक्ट नहीं की हूँ, ठीक है। उसके मैम बाद अगर इंस्टाग्राम पे लीड्स आएंगे तो इंस्टाग्राम बैन नहीं होगा? नहीं। मतलब व्हाट्सएप पे आएंगी तो बैन होने के चांसेस होते हैं? हाँ, व्हाट्सएप पे आप 10 से 12 लीड ले सकते हो, बहुत ज्यादा लोगे तो फिर बैन होने का चांस है। और अगर आप इंस्टाग्राम पे भी लीड नहीं लेना चाहते हो तो अभी आप फॉर्म क्रिएट करोगे ना, हाँ हाँ। तो ठीक फॉर्म है। पे आ जाएंगे, आप इसको ऑफ कर दो। सिंपल। ओके। टोटली चॉइस आपकी होती है यहाँ पे। आप जहां पे रिसीव करना चाहो वहां पे लीड्स आ जाएंगे, बट मैसेंजर आपका ऑन होना चाहिए, इंस्टाग्राम ऑन होना चाहिए, तभी आपको फॉर्म पर लीड मिलेंगी। आ गया समझ में? जी जी। हाँ। आजकल व्हाट्सएप ना बहुत ज्यादा बैन हो रहा, बहुत ज्यादा। मेरे 10 मिनट में 2 बार हो गए, अभी अभी मीटिंग स्टार्ट होने से पहले। चलें फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे ऑलरेडी देखिए सिलेक्ट है परफॉर्मेंस गोल में, यहाँ पे हमको कुछ नहीं करना, नीचे आ जाते हैं। तो थोड़ा मैं स्लो स्लो से ही बता रही हूँ कि आप लोगों को समझ आए। यहाँ पे बजट में देखो, बजट में ये नहीं है कि जितना मैं यहाँ पे डाल रही हूँ हमें उतना मतलब फंड को ऐड करना होता, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। यहाँ पे आप हम्म, जैसे यहाँ पे डाल दो 350 डाल दो, या फिर आप डाल सकते हो 1000 डाल सकते हो, लेकिन वहां पे जाके आप 100 डालो, 200 डालो, 215 डालो, 50 डालो, कुछ भी डालो, लेकिन यहाँ पे आप डाल सकते हो ऐसे, ठीक है। स्टार्टिंग डेट, इसमें आपको जरूरत नहीं, कर खुद के लिए कर रहे हो तो फिर शेड्यूलिंग टाइम नीड नहीं होती आपको लगाने की, ठीक है। अगर आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो, जैसे कि आपकी ऐड, एक मिनट, आपकी ऐड आज से स्टार्ट होगी, ठीक है, रात 12 बजे से, यहाँ पे 12 सेट कर दो। और एंडिंग कल 12 बजे तक का कर दो, 24 घंटे का अगर आपको करना है तो। नहीं तो कोई जरूरत नहीं होती शेड्यूलिंग टाइम की पर्सनल के लिए। अगर आप किसी और का कर रहे हो तो यहाँ पे टाइम एंड डेट अपने हिसाब से दे सकते हो आप। अब हमारा होता है लोकेशन। देखिए लोकेशन में आप लोग समझ लीजिए, लोकेशन में क्या होता है, यहाँ पे जो एक तो इंडिया पहले से सिलेक्ट है तो ऑल इंडिया में हमारा एड शो होगा, ठीक है, दिखेगा। बट यहाँ पे हम चाहते हैं कुछ एरियाज को सिलेक्ट करके यहाँ पे हम डाल दें, जैसे हमने डाल दिया पुणे, ठीक है, महाराष्ट्र में आते हैं। उसके बाद डाल दिया हमने बैंगलोर। मैम इंक्लूड में जो जो मतलब हमको चाहिए सिटी वो डालना है ना, और एक, एक्सक्लूड में हाँ जो हाँ, इंक्लूड नहीं में जो जो डालना? सिटीज आपको चाहिए वही डालो। उसके बाद हाँ यहीं हाँ। से फिर आप कहोगे एक्सक्लूड कहाँ पे आ रहा है, तो यहीं पे आता है, यहाँ पे जो नहीं चाहिए वो डालना है, ठीक है। ओके। ओके। हाँ, फिर बेंगलोर हो गया, पुणे हो गया, उसके बाद महाराष्ट्र डाल दो, उसके बाद लखनऊ डाल दो आप, लखनऊ उत्तर प्रदेश। उसके बाद भिलाई, भिलाई छत्तीसगढ़ आता है। एक मिनट, फिर हो गया हमारा देहरादून। आप लोग सिलेक्ट कर लेना, ठीक है, अपने हिसाब से। चैट जीपीटी से भी आप पूछोगे तो वो बता देंगे। देहरादून उत्तराखंड में आता है। ऐसे ही आप लोग डाल लेना, ठीक है, फिर यहाँ पे एक्सक्लूड में आप डाल दो, जैसे राजस्थान।
बिहार। चलो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए एज लिमिट पूछा है कि मिनिमम हमें कितने एज वाले लोग चाहिए। तो यहाँ पे हम मिनिमम 22 से स्टार्ट करते हैं, 22 23 आप रख लो। उसके बाद यहाँ पे पूछा है हमारा लैंग्वेज। लैंग्वेज में हम हिंदी डाल देते हैं। ये हो गया। 20 मिनट कहाँ पर है? शाइमा मैम आप हैं अवेलेबल? हाँ मैं हूँ। जी बोलिए। हाँ मैम। यहाँ पे सारी चीजें यहाँ पे क्लियर है मैम। हाँ क्लियर है। प्लेसमेंट में ये आ जाते हैं। ऑडियंस सजेशन ये हाँ जो है इस पे नेटवर्क। क्लिक करिए। ऑडियंस सजेशन के ऊपर क्लिक करेंगे आप तो एज ग्रुप और जेंडर सिलेक्शन का ऑप्शन आता है वहां पे। हाँ वही मिस हो रहा है मैम। ये देखो यहाँ पे ऑडियंस सजेशन ऑप्शनल दिख रहा है ना। हम्म, 1 मिनट। नीचे लीजिए और थोड़ा सा और नीचे ये यहाँ पे ऑडियंस और नीचे ऑडियंस और कंट्रोल। नीचे 1 मिनट। और नीचे। और ये बजट जो रहेगा ना स्टार्टिंग में आपको इतना ज्यादा बजट नहीं रखना है। कम रखना है बजट। मतलब 92 700 150 बस इतना काफी है। मैम वो ऐड फंड करते टाइम या यहाँ पर भी? यहाँ पर भी यहाँ पर भी। क्योंकि स्लो स्लो स्केल होती है ना ऐड। हम्म। अभी स्टार्टिंग में ही आप इतना बजट डाल दोगे इसके अंदर तो हम्म। आपका जो फंड है ना वो ऐसे ही खत्म हो जाएगा 1 घंटे में। लेकिन हम हमारा डेली का बजट है 200 का। तो जैसे हम्म। यहाँ पे जो बजट हम डालते हैं ना जैसे 200 डाल रहे हैं तो ये 24 घंटे के अंदर 24 आवर्स के अंदर काउंट होता है। मतलब हम्म, इसमें 1000 डाल रहे हो आप तो इसका मतलब आप एक दिन में 1000 रुपीज स्पेंड करना चाहते हो। इसीलिए बोल रही हूँ कि एक दिन में हम 150 200 ही करेंगे स्टार्टिंग में। तो यहाँ पे हम 100 150 डालेंगे जिससे 150 कर दीजिए मैम। 24 आवर्स तक ये बजट हमारा स्पेंड होगा। आप हम्म। यहाँ 1000 डाल के आप फंड के अंदर अगर डालते हो 100 200 रुपए तो आपका 1 घंटे में आधे घंटे में वो ऐसे ही खींच लेता है आपके 100 150 रुपए। क्योंकि उसको तो आपने हम्म। ये दी है ना बताया है कि मैं 24 घंटे में 1000 रुपीज स्पेंड करूंगी। हम्म, ठीक है। ठीक है आप मैम। नीचे लीजिए ऑडियंस कंट्रोल के नीचे एग्जैक्टली देखो। जी। और नीचे आइए और नीचे कंट्रोल। ऑप्शनल दिख रहा है वहां पे। हम्म। ऑडियंस सजेशन ऑप्शनल और नीचे अ, और नीचे ये एडवांटेज ऑडियंस है ना जी जी। इसके अंदर ही दिखेगा देखो ये हाँ ऑडियंस ये। सजेशन ऑप्शनल इस पे क्लिक करिए। ये कभी कभी ना ओपन नहीं होता है। अब फिर हम्म। से नीचे जाइए अब हो जाएगा। जेंडर और आपकी जो एज यहाँ से सिलेक्ट करनी है।
यहाँ से तो मिनिमम एज दे दिया मैम, लैंग्वेज भी। और नीचे जाइए, और नीचे जाइए। यहाँ पे। आया। हाँ आया। थैंक यू। हम्म। यहाँ हम 45 कर लेते हैं। हाँ यहाँ पे देखिए जेंडर दिया हुआ है। तो यहाँ पे जिसको सिर्फ फीमेल लीड चाहिए तो वीमेंस पे सिलेक्ट कर सकता है, जिसको मेन चाहिए तो इस पे, और जिसको दोनों चाहिए वो ऑल पे रख सकता है। ठीक है, तो फिलहाल तो हम वीमेंस कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए प्लेसमेंट पे हमको मैनुअल प्लेसमेंट पे रखना है, एडवांटेज पे नहीं रखना। जेंडर के बाद जो डिटेल टारगेटिंग है उसको सिलेक्ट करिए। डिटेल टारगेटिंग यहाँ पे फीमेल एजुकेशन, कल मैंने आपको बताया था ना मीटिंग में। जी मैम। हम्म। यहाँ पे एडिटिंग का ऑप्शन नहीं आ रहा। साइमा मैम। हाँ साइमा बोलिए। मैम, हाँ हाँ। मैं ये पूछ रही थी आपसे, ये जो एड सेटअप का है ना, विंडोज 7 में नहीं चल पाए क्या? वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। विन- ये बोल रही हूँ, विंडोज 7 में एड सेटअप अच्छे से नहीं चल पाता क्या? चैट जीपीटी ये बता रहा है कि मतलब विंडोज 7 में प्रॉब्लम करता है एड सेटअप, जैसे आप करते हो तो इस तरीके से। इसमें प्रॉब्लम करता है। विंडोज 7 में, मेरे पास विंडोज 7 है ना मेरे लैपटॉप में। अच्छा अच्छा। तो मैम इस आप कौन सा विंडो चला रहे हो, विंडो 10? हाँ आई थिंक वही है मेरा। क्या प्रॉब्लम हाँ आ रही मैम, थी ये आपको मतलब करने के टाइम पे? मैम पेज पेज स्क्रॉल नहीं हो रहा मेरा, जैसे ये मैम कर रहे हैं ना, उनका पेज जैसे नीचे हम्म। चलता जा रहा है ना, इस तरीके से मेरा पेज नहीं कर रहा है। वो मतलब पेज सीज हो गया है एक तरीके से। अच्छा अच्छा। हो जाता है, हम्म। लेकिन ऐसे ऐसा कुछ नहीं है इसका, विंडोज विंडोज से कोई लेना देना नहीं है। आप फोन से करिए ना ट्राई एक बार। हाँ मैम, फोन से भी करके देखती हूँ एक बार। या फिर अपना लैपटॉप ना एक बार अपडेट करवा लें। नहीं, जब मैंने इसमें करवाया था ना, अभी थोड़ा सा वर्क करवाया था, तब उन्होंने बताया था कि आप जैसे जूम मीटिंग वगैरह अटेंड करोगे उसके लिए तो ये ठीक है, पर आप इसमें ज्यादा कुछ नहीं कर पाओगे। इसीलिए लेकिन उन्होंने वो जो सजेस्ट किया था होता कि है ना विंडोज 8 विंडोज मत कर 7 में, पाएंगे। जैसे स्टोरेज का प्रॉब्लम आता है ना, तो वैसे एड सेटअप के लिए आपको कोई स्टोरेज की प्रॉब्लम नहीं होती है। आप तो डायरेक्ट गूगल से जाके हम्म। करते हो ना। भले आपका लैपटॉप थोड़ा सा हैंग कर रहा होगा, इसके लिए आपका पेज फ्रीज हो रहा है। आप उसमें से थोड़ी सी स्टोरेज निकाल दीजिए, अब फ्रीज नहीं होगा फिर वो। ओके ओके मैम। जी, हम्म। क्योंकि हम फोन से कर सकते हैं तो फिर लैपटॉप से भी कर सकते हैं। ओके ठीक। ओके, एक बार फोन फिर से भी यहाँ करके देखती हूँ। हम्म ओके। फिर यहाँ पे डिटेल टारगेटिंग में मतलब हमें किसी किसी टारगेटिंग करनी है, ठीक है। तो हम यहाँ पर डाल लेते हैं होम मेकर। फिर यहाँ पे हम डाल लेते हैं वर्किंग। हम्म उसके बाद यहाँ पे हम डाल देते हैं। मैम यहाँ पे कुछ हिंट देंगे, मुझे समझ नहीं आ रहा। दो ही लोग का नाम आता है मेरे को होम मेकर वर्किंग। एजुकेशन डालिए, मास्टर डिग्री।
इसको एजुकेशन। आप चैट जीपीटी से भी पूछ सकते हो। हम्म। हम्म। हो गया। हाउस वाइफ भी मैम काफी तरीके की होती हैं, जो वर्क भी करती हैं और जो जॉब भी करती हैं, तो हम उनको भी टारगेट कर सकते हैं। हम्म। हम्म। आप अपने हिसाब से अपनी अपनी डिटेल टारगेटिंग कर सकते हो, जिसको जैसे आता हाँ। है। जैसे कि अभी यहाँ पर मेल भी है, तो वो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सबकी टारगेटिंग ऑडियंस जो है वो हाउसवाइफ हो, राइट। वर्किंग प्रोफेशनल में आप जॉब सीकर्स भी डाल सकते हो, फ्रीलांसर्स भी डाल सकते हो। मैम आगे बढ़े। हाँ, आगे बढ़िए। तो फिर हमारा यहाँ पे आता है प्लेसमेंट। प्लेसमेंट पे हम यहाँ पे देखिए, रुकिए और ऊपर थोड़ा सा कर यहाँ पे मैनुअल प्लेसमेंट पे हम आएंगे, ठीक है। एडवांटेज पे नहीं आएंगे। अगर हम एडवांटेज पे करते हैं तो मेटा अपने अकॉर्डिंग सारी चीज को रिकमेंड करती है, लेकिन यहाँ पे हम अपने अकॉर्डिंग करेंगे तो मैनुअल पे आएंगे। करेक्ट है ना मैम? चलिए फिर उसके नीचे आते हैं हम। हाँ, करेक्ट है, करेक्ट है। हम्म, मैनुअल प्लेसमेंट के बाद में आपको यहाँ से चूज करना है प्लेटफॉर्म्स, कि आप किस पे ऐड लगा रहे हो। सिर्फ ओनली ओनली इंस्टाग्राम सिलेक्ट इंस्टाग्राम करिए पे। यहाँ से। हाँ इसे हम लोग सेलेक्ट कर देते हैं। ठीक है मैम, फिर नेक्स्ट कर देते हैं। प्लेटफॉर्म सिलेक्ट नहीं किया है, ऊपर जाइए। किया है क्या? हाँ इंस्टाग्राम। ओनली इंस्टाग्राम, हाँ, नेक्स्ट कर मैम दीजिए, अब हाइड ऐड हो सदर। गया ये। हाँ, ओके ओके, नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट कर दूं ना, हाइड हो गया ये। हाँ, नेक्स्ट कर दो। अब देखिए यहाँ पे आता है हमारा ऐड कॉपी बनाना। तो सबसे पहले यहाँ पे हम नेम देंगे। तो वहां मैं दी थी ना निदा 1 निदा 2, तो यहाँ पे हम दे देते हैं निदा 3। मैम ये एक ही ऐड के अंदर आपने 3 पेजेस ओपन कर लिए ना, ये इसलिए नीडर 3 डाला है ना आपने। हाँ हाँ। बेटी बाद में लगाती हूँ, पहले आपको यहाँ पे मैं बता देती हूँ फॉर्म सेलेक्ट करना। 1 मिनट। यहाँ पे जैसे आपने ना हाँ, तीनों उसमें नाम सिलेक्ट किया है ना, अच्छे मैम। निदा 1 2 3, तो उसमें आपको ऐसे नहीं, निदा 1 1 1, तीनों अच्छा में एक वैसे ही नाम करें। सिलेक्ट करना है। हाँ, सेम रहेगा। अभी वो आप बाद में कर लीजिएगा, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ। जैसे कि अगर आप फर्स्ट स्टेप में जो नाम देते हो वही नाम तीनों में चलने दीजिए। ठीक ठीक है है, मैम। आप ऐड क्रिएटिव सिलेक्ट कर लीजिए यहाँ। यहाँ से यहाँ पे हम वीडियोस रखना है हमें। देखिए हमारी वीडियो तो यहाँ सामने ही है, और आप लोगों के यहाँ पे ना शो कर, क्योंकि मैं पहले भी बहुत सारे ऐड कॉपी लगा ली हूँ, इसके लिए यहाँ पे है। तो आप यहाँ से जाके अपलोड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से जाके और आप देख लो आपका कहाँ पे सेफ है, डाउनलोड में है, डेस्कटॉप में है, कहाँ पे भी है। तो मैं चलो यहीं से मैं डाउनलोड से लेकर यहाँ पर्सनल लीड है ना, ये पर्सनल के लिए मैं यूज करती हूँ, तो पर्सनल नाम से सेव कर रखी हूँ, ये ओपन कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट कर देते हैं। अपलोड होने देते
ये हो गया अपलोड। ये देखिए ट्रिम में आ जाते हैं। मैम यहाँ तो सारी चीजें क्लियर ही है, क्रॉप में बता देती हूँ। यहाँ पे ये सिलेक्ट करेंगे हम। मैम करेक्ट है ना? यहाँ पे मुझे थोड़ी कंफ्यूजन रहती है। यहाँ पे ना आप क्रॉप नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, एज इट इज ओरिजिनल पे रखेंगे ना तो जी। भी चलता है। इसको इसको 1:1 करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो ठीक आप है। खुद ही देखो 1:1 जैसे ही आप कर रहे हो ना, तो ये जो वीडियो की साइज है वो कट हम्म। हो रही है ऊपर से, है ना। जी। तो ऐसे ही कट दिखेगी ना वो आपके ऑडियंस को, तो इम्प्रेशन गलत सही नहीं जाएगा ना। तो इसको जी। ओरिजिनल पे ही रहने दीजिए। कोई कोई वीडियोस ये कैसा ना फ्रंट की वीडियो है, एकदम फ्रंट से ली हुई है, और जैसे ओके। कुछ दूर की वीडियोस रहती हैं जो उसको 1:1 कर सकते हैं हम। ओके मैम। ये चीजें देख लेना आप। हम्म। अभी ओरिजिनल पे रहने दीजिए आप। ठीक है मैम, ओरिजिनल पे कर दी मैं। उसके बाद चलते हैं हम टेक्स्ट में। प्राइमरी टेक्स्ट में ये देखिए हम लोग कुछ चैट जीपीटी से निकाल के रखे हैं। यहाँ पे आप लोग चैट जीपीटी से निकाल लेना और इसी को कॉपी कर देना। पेस्ट। कॉल टू एक्शन में सेंड मैसेज देखती हूँ आपको। लर्न मोर। मैम यहाँ कॉल पर टू भी एक्शन डालना में पड़ता लर्न है मोर क्या ये सब रखेंगे। कुछ वीडियो के साथ साथ? क्या हुआ? आप जो ये प्राइमरी टेस्ट में जो आपने डाला हुआ है ना जी ये भी जी। डालना पड़ता है यहाँ पे? हाँ वो डालना पड़ेगा आपको यहाँ पे, ठीक है। अच्छा अच्छा, जैसे और हम वीडियो के चैट नीचे जीपीटी हैशटैग से, लगाते हैं हाँ। उस तरीके से। हाँ चैट जीपीटी से आप निकालोगे तो अपने चॉइस का कुछ आप निकाल लेना। मैं पहले से ही व्हाट्सएप पे सेव करके रखा था इसको, ठीक है। उसके बाद कॉल टू एक्शन में हम लर्न मोर कर देंगे। इनहेंस में जाएंगे। एनहेंसमेंट। ये कर लेते हैं डन। ये कंप्लीट है हमारा, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए प्राइमरी टेक्स्ट वहां पे डाले थे ना, ये तो यहाँ दिख रहा है कॉल टू एक्शन में लर्न मोर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बाकी की सारी चीजें तो कंप्लीट लग रही है मुझे। शाइमा मैम एक बार आप क्लियर कर दीजिए। ऑल क्लियर है आसिया मैम, पब्लिश कर दीजिए आप। सारी चीजें क्लियर सही है। बताई आपने, करेक्ट। हाँ यहाँ पे देखो एक एरर आ रहा है आपके इसमें, ऐड अनडिलीवरेबल टू इंस्टाग्राम एक्सप्लोर होम। अब इसके यहाँ पे आता है ये चीजें कभी कभी, तो आपको बैक जाना है सेकंड वाली स्टेप पे, जहाँ पे हमने प्लेसमेंट सिलेक्ट की थी ना, वहां पे जाइए आप, निदा 2 पे। निदा टू पे। हाँ, जी मैम। एक मिनट। स्क्रॉल डाउन। ये आगे प्लेसमेंट, उसके नीचे हमारा स्क्रॉल यहाँ पे। डाउन, स्क्रॉल डाउन। हम्म। यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे जो फीड के अंदर है ना, इंस्टाग्राम फीड, इंस्टाग्राम प्रोफाइल फीड, फिर जी। इंस्टाग्राम एक्सप्लोर और इंस्टाग्राम एक्सप्लोर होम, इसको अनटिक कर दीजिए। क्योंकि कभी कभी ना जो हम वीडियो सिलेक्ट करते हैं वो प्लेसमेंट में सही से बैठ नहीं पाती है।
इसकी वजह से वो एरर देता है कि आपकी जो वीडियो है वो एक्सप्लोर होम के ऊपर नहीं चल सकती। एक्सप्लोर पे चल सकती है, एक्सप्लोर को रहने दीजिए, एक्सप्लोर होम पे नहीं चल सकती। तो उसको हम वहां से जाके अनटिक कर देंगे। मैम हो गया। ओके, नेक्स्ट कर दीजिए आप। देन पब्लिश। तो यहाँ पे हम अभी फंड ऐड करेंगे तो हमारा पब्लिश हो जाएगा। और यहाँ पे मुझे पब्लिश नहीं करना, इसके लिए मैं यहाँ पे ऑफ करूंगी। मेरा फंड ऑलरेडी ऐड है यहाँ पे, क्योंकि मेरा व्हाट्सएप बैन हुआ है, तो मैं कोई वर्क नहीं कर सकती। मैम डन है। हाँ, ऑल मैम डन। पब्लिश करने के बाद पेमेंट करना है? आप पहले भी कर सकते हो और बाद में भी कर सकते हो। देखिए, फंड का अच्छा। ऐसा रहता है ना, जैसे पारुल मैम आप पूछ रहे थे कि अवेयरनेस कैंपेन में मेरा फंड गया है, उसके बाद उसी पे फंड जो रहता है वो आपके एड अकाउंट पे आता है, नॉट आपकी जो कैंपेन्स पे आता है। कैंपेन्स में नहीं, आप मतलब एक एड अकाउंट के अंदर 100, 200, 500, 1000 बहुत सारे अमाउंट भी ऐड कर दो, मल्टीपल कैंपेन्स में वो चलेगा, अवेयरनेस के साथ भी चलेगा, इंगेजमेंट में भी चलेगा, फॉर्म वाले पे भी चलेगा। सिर्फ जो फंड है आपके अकाउंट में रहता है। और अगर आपकी अकाउंट ऑफ हो, आपका कैंपेन ऑफ रह रहा है, तो भी आपके ऐड अकाउंट के अंदर फंड एज इट इज रहेगा। जब आप उसको ऑन करोगे कैंपेन को, तभी वो यूज होता है, जब आपको लीड आने लगेगी तभी यूज होता है। अदरवाइज वो वैसा के वैसे ही आपके अकाउंट में पैसे रहते हैं। ठीक है। अच्छा अच्छा, ओके। हम्म। तो और जैसे मैंने डिसेबल की प्रॉब्लम जो बताया आ तो रही कुछ। है ना अभी, ये जैसे ही आपका अकाउंट में से फंड खत्म होता है ना, जीरो जीरो बैलेंस हो जाता है, तो आपके अकाउंट को ये बताता है मेटा कि डिसेबल दिख रहा है। वहीं पे हम थोड़ा सा पैनिक कर जाते हैं कि हमारा अकाउंट जो है वो डिसेबल हो गया। लेकिन जब आप फंड फिर से ऐड करोगे ना, तो वो फिर से एक्टिव हो जाता है। हाँ मैम, वो फर्स्ट टाइम हुआ था ना मेरे साथ, तो मैं एकदम घबरा हाँ गई कि एकदम हाँ, से क्या हुआ, एक्चुअली इस वजह वो से चला जाता है मेरे क्या साथ अकाउंट। भी हुआ था वो। मैं समझ रही थी कि हाँ अकाउंट मेरा गया, डिसेबल हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है, मैम, वो तो मैं फंड जब ऐड बहुत करो तो हो कोशिश कर जाता रही है। हूँ सच में। तो हाँ वैसे हाँ। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ। मैंने कहा ऐसा होता है ना, जैसे हम कोई चीज सीखते हैं उसको हल्के हल्के क्लियर करते हैं ना, तो वो ज्यादा अच्छे से हम कर पाते हैं उस चीज को। हम्म। इम्प्लीमेंट हल्के हल करते हैं तो। ठीक है, अभी थोड़ी छोटी छोटी चीजें जो इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एड्स में ना, ये धीरे जी धीरे जब जी। हम सीखेंगे ना, तो ये पता चलती है एक एक बातें, हर एक चीज जब हम प्रैक्टिस में आएंगे ना, तब हम धीरे धीरे सारी चीजें सीख जाते हैं। जी मैम, यहाँ पे मैं भी कुछ बोलना चाहती हूँ। हम्म। जब मैम मुझे सिखा रही थी, तो मैं मैम को बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी ना, छोटी छोटी चीजें, एक एक चीज को चार चार पांच पांच बार रिपीट करती थी। कई बार तो मैम सेशन मेरे को डांट भी दी है। लेकिन जब मैं प्रैक्टिस में आई, तो फिर अच्छे से आने लगा। कहीं कहीं अभी भी एक दो जगह ऐसा होता है, फिर मैम बता देती हैं। तो मैं ये पूछना चाहूंगी, क्लास कैसा लगा, समझ आया आप लोगों के? मेरा फर्स्ट हाँ टाइम, मैम, समझ में बहुत तो ज्यादा एक्सपीरियंस तो बिल्कुल भी नहीं है मुझे। नहीं, बहुत अच्छे से समझाया आपने वैसे तो। पर वो ये मेरे साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगी, जो भी प्रॉब्लम आ रही है। तो आप उसके लिए आशा मैम, मैं आपसे कनेक्ट करूंगी, है ना, आपको दिखाऊंगी शेयर स्क्रीन करके कहाँ दिक्कत आ रही है थोड़ा सा। हाँ, अभी तो मेरा व्हाट्सएप बैन हुआ है, रिकवर हो जाए आप उसके लोग ग्रुप बाद। में ही शेयर कर दीजिए, हाँ, जो ग्रुप भी में है शेयर पर्सनल। करेंगे। हाँ, आप ग्रुप में जिसको भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आप डायरेक्ट ग्रुप में शेयर करिए, वहां पे सब है। एक अलीशा मैम भी हमारे ग्रुप के, वो भी सीनियर, अभी बहुत अच्छे से ऐड चला रहे हैं वो जी। भी आपके प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। ठीक है। हाँ, ओके ग्रुप में मैम, शेयर थैंक करने यू। से ये होता है, काफी लोग ऐड हैं, तो जिनको नॉलेज होगी वो आपको बता देंगे कोई भी। और फिर किसी और को भी ये प्रॉब्लम होगी तो उनका भी सॉल्व हो जाता है। मैम, मुझे अवेयरनेस कैंप का रिकॉर्डिंग नहीं मिला, उसमें मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो थोड़ा सा आप एक बार गाइड कर सकते हो? किस चीज में प्रॉब्लम आ रही है? मैम, ये अवेयरनेस कैंप का आज मैं कर रही थी ना, तो वो मैं मतलब रिकॉर्डिंग मेरे पास था नहीं, तो मैं कर नहीं पा रही थी, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। तो एक बार आप मतलब रिवाइज कर दोगे तो मेरे को समझ में आ जाएगा करते टाइम में किस तरीके से क्या प्रॉब्लम आ रही थी।
अवेयरनेस कैंपेन में एज इट इज उसको एंगेजमेंट जैसा ही लगाना है, बस इतना है कि आपको डिटेल टारगेटिंग नहीं करनी, ऑडियंस सिलेक्शन नहीं करना है, आपकी जो एज ग्रुप हो और जेंडर करना, ठीक है। रुक जा बेटा। मैम अवेयरनेस कैंपेन का रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा। रिकॉर्ड में है ना अवेयरनेस कैंपेन जो मैंने आज भेजी थी? करो बेटा। ठीक है, फिर मीटिंग एंड करते हैं, ओके। कुछ रहा तो आप लोग ग्रुप में शेयर कर दीजिए। ऑलराइट एवरीवन। मैम जो अवेयरनेस आशिया कैंपेन का मैम था स्क्रीन ना ऑफ जो कर आपने, दीजिए। ओके मैम। साइमा मैम, जो आपने अवेयरनेस कैंपेन का हाँ जो भेजा था ना, वो ना थोड़ा सा मिक्सअप में था। जैसे हाँ। स्टार्टिंग में हम कोई चीज सिखाते हैं ना, तो वो थोड़ा सा जल्दी जल्दी में आपने सिखाया हुआ था। अलग से अवेयरनेस कैंपेन का नहीं है रिकॉर्डिंग कोई? रहेगी तो मैं आप लोगों को भेजती हूँ, देखती हूँ मैं, ठीक है। हाँ मैम, थोड़ा सा दिक्कत आ रही थी ना, और दोनों मैम ने मेरे को ही बोला था थोड़ी सी हेल्प की जरूरत थी उनको, इसीलिए। मेरे पास ही नहीं है हम्म। ना रिकॉर्डिंग अभी। भेज दीजिएगा मैम, है ओके ना? ओके ठीक है। ओके। ओके ओके ठीक है। ओके। गुड नाइट थैंक यू एवरीवन। मैम। थैंक यू आशिया मैम, काफी अच्छा रहा आपका सेशन। मोस्ट वेलकम। गुड नाइट एवरीवन।